क्या हम बिना बीटेक डिग्री के आईटी फील्ड में एंटर कर सकते हैं? एंड द आंसर इज यस। ऐसे क्वेश्चन कई बार आप सब पूछते हैं। So there is one of the ways of entering IT field without a BTech degree, and that is cloud computing. There are many other ways, but in this video we are going to discuss about cloud computing. तो हमारे पास ऐसे 4 reasons हैं cloud computing को start करने के. So we are going to discuss one by one all of them. यार मुझे ना IT में तो इंटरेस्ट है, बट मेरे पास बीटेक की डिग्री ही नहीं है। यार मुझसे डीएसए नहीं होगा, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझसे डीएसए नहीं होगा। मुझे अब आईटी में भी रहना है, बट कोई और फील्ड में रहना है। यार 2 साल से डेवलपमेंट करके थक गई, अब मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग में शिफ्ट होना है। मुझे ज्यादा कोडिंग नहीं करनी, मुझे बस क्लाउड प्लेटफॉर्म में काम करना है। आईटी फील्ड में ही होनी चाहिए। मुझे सब कुछ आता है, बस मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग सीखना है। तो मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग से अपनी स्किल्स एनहांस करनी, एंड इट विल आल्सो इंक्रीज माय पैकेज। अगर आपके भी दिल में ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो यू आर राइट। ये वीडियो आपको उन सारे क्वेश्चंस के लिए एक सोल्यूशन देगा, जो कि सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं है, वन ऑफ द सोल्यूशंस है। ऐसी बहुत सारी आईटी कंपनीज में बहुत सारे रोल्स हैं, पोजीशंस हैं, टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो पहले बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। अगर हम लोग एकदम इजी लैंग्वेज में बात करें तो लेट्स से आपकी एक छोटी सी कंपनी है, ठीक है, तो आपका एक सर्वर रूम हुआ। लेट्स से आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट वैसे तो बहुत ही नॉर्मली चल रही है, जो आपका नॉर्मल सेटअप चल रहा है सर्वर का, वैसे तो बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन दिवाली या क्रिसमस के टाइम अगर आपका वेस्टर्न आउटफिट वाला ई कॉमर्स है तो वो ना बहुत ज़्यादा, उस पर इतना ज़्यादा लोड आ जाता है, इतनी ज़्यादा एकदम से ट्रैफिक आ जाता है, इतनी ज़्यादा भीड़ आ जाती है कि वो सर्वर डाउन हो जाता है, वेबसाइट वहीं डाउन हो जाती है। अब हम किसी तरह उसको मेंटेन करते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल स्केलिंग के हेल्प से, और फिर भी वो हमसे मेंटेन नहीं हो पाता बिकॉज हमारे पास उतना फंड नहीं होता, ठीक है। अब चलो हमने किसी तरह फंड मैनेज करके उसको स्केल अप तो कर लिया, बट अब जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसको स्केल डाउन कैसे करें? उसके लिए भी हमें कुछ चीज़ें चाहिए ना। तो इतने सारे प्रेशर और इतने सारे काम और झंझट की वजह से काफ़ी सारी कंपनीज आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग यहाँ पे एंटर करती है। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, क्लाउड जैसी चीज़ है ना, ये बस एक आपको एक तरीका दिया है कि आप इस तरीके से इसको सोचो, ठीक है। अब जैसे आपका सर्वर रूम है, आपकी छोटी सी कंपनी, तो आपका सर्वर रूम कुछ ऐसा दिखेगा, और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, उनका सर्वर रूम ऐसा दिखेगा। तो इन सारी कंपनीज ने अपने सर्वर रिसोर्सेज, अपने सभी रिसोर्सेज को रेंट पे देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। मान लो कि आपकी कंपनी में स्टोरेज की अभी जरूरत है, ठीक है, सिर्फ स्टोरेज चाहिए, ठीक, तो आप इन कंपनी से जितने आपकी रिक्वायरमेंट है आप उतना यूज करो एंड उनको पेमेंट करो। यानी कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग पे एज यू गो मॉडल पे वर्क करता है, ठीक है। आपको जितने रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है आप बस वही रिसोर्सेज यूज करोगे एंड आप उसकी पेमेंट करोगे, और आपको अपने सर्वर को मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपकी मेंटेन हो रही हैं इन सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स से। तो जो टॉप 3 क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो है अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल। अमेजॉन का AWS, माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर एंड गूगल का गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, ठीक है। आपने ये सारी चीजें सुनी होंगी। अब क्लाउड कंप्यूटिंग में ना बहुत सारे रोल्स होते हैं, क्लाउड इंजीनियर से लेकर के फ्रेशर से लेकर के सीनियर लेवल तक बहुत सारे रोल्स होते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि इसमें कोडिंग नहीं है, इसमें कोडिंग है। लेवल टू लेवल, रोल टू रोल, एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस डिपेंड करता है। तो जितने भी एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग जो जो रोल्स हैं और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं वो सभी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में एड ऑन कर दी है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग देखो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें कोडिंग नहीं है, कोडिंग है बट उतनी नहीं है जितना डीएससी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लगती है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया आईटी फील्ड बहुत ज़्यादा वास्ट है, यहाँ पे बहुत सारे रोल्स हैं और आप ये बहुत ज़्यादा डायनामिक भी है, आप कभी भी किसी भी रोल से स्विच कर सकते हो। अब बहुत ही डेप्थ में आपको जाना है तो इंटरनेट पे आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे, आप उसको एक्सप्लोर करो, बट एक स्टार्टिंग पॉइंट की हेल्प से मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा रोल सूटेबल है, ठीक है। आप एक कॉपी और पेन लो और उसमें लिखो कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपीरियंस क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, एंड आप इस समय करंटली क्या कर रहे हो। उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा रोल्स एक्सप्लोर करना पड़ेगा। एंड आप सर्टिफिकेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। अब पहली बात करते हैं कि सर्टिफिकेशंस क्यों ज़रूरी है। जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है जिसमें डीएसए और C++ या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पूछा जाता है, मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो उसमें सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वहाँ पे आपके हैकेथॉन, वहाँ पे
आपके अचीवमेंट्स, जैसे कि आप कहीं कोडिंग प्लेटफॉर्म में अच्छे स्टार्स हैं आपके, या ऑनलाइन असेसमेंट वहाँ होता है और अब अगर आप वहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हो तो ऑलरेडी यू आर सर्टिफाइड कि हाँ यू आर गुड टू वर्क फॉर दिस कंपनी, ठीक है। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में ये होता है कि अगर आप टॉप 3 क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स में से किसी का भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब्स मिल जाती है। सर्टिफिकेट्स ही सिर्फ चेक करते हैं ऐसा कुछ नहीं है, आप सर्टिफिकेट्स के बेसिस पे आपका रिज्यूमे तो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, बट इंटरव्यू तो आप ही को निकालना है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्टिफिकेशंस की वेटेज इतनी ज्यादा होती है कि ये सर्टिफिकेट्स आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट से लेकर के बड़ी कंपनी में हायर पैकेज की जॉब रोज दिलवा सकते हैं। बट यहाँ पे आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये सर्टिफिकेट एग्जाम्स पेड के साथ साथ डिफिकल्ट भी होते हैं, इसीलिए तो यहाँ पे लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं, तभी तो इसकी वेटेज इतनी ज्यादा है। एंड ये पेड एंड एक्सपेंसिव इसलिए होते हैं क्योंकि आप जितनी बार भी इसमें अपीयर होगे, जितनी बार भी अटेम्प्ट दोगे, उतनी बार आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट जितना आप फर्स्ट टाइम में करोगे उतना ही आपको हर अटेम्प्ट पे देना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लो। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको क्लियर करना है तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके रिसोर्सेज ऑनलाइन इतने अच्छे लेवल के अवेलेबल नहीं है। एंड आपको अगर आप एक इंस्ट्रक्टर आपको ट्रेन कर रहा है तो आपको प्रॉपरली पता चलेगा कि अच्छा एग्जाम में आखिर पैटर्न क्या है और आखिर क्या क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप एक बिगनर हो एंड यू आर लुकिंग फॉर अ बेसिक सर्टिफिकेट जहां से आप अपने सर्टिफिकेशंस एंड क्लाउड कंप्यूटिंग की जर्नी को स्टार्ट करना है, तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर Azure A-Z 900 सर्टिफिकेशन एग्जाम। तो ये एग्जाम होता है आपका बेसिक क्लाउड के कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए कि आपको बेसिक क्लाउड की कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज है या नहीं। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट तो ओडिन स्कूल हैज ब्रॉट टू यू दिस Azure A-Z 900 सर्टिफिकेशन कोर्स, जिसमें आपको प्रॉपरली A-Z 900 एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाया जाएगा। तो ये 2 दिन की इंटेंसिव ट्रेनिंग है। यहाँ पे आपको A-Z 900 एग्जाम के लिए लाइक अ प्रो प्रिपेयर करवाया जाएगा। यहाँ पे ट्रेनिंग जो है 2 वे में अवेलेबल है, लाइव एंड क्लासरूम ट्रेनिंग। तो यहाँ पे क्या क्या मॉड्यूल्स कवर होंगे, यहाँ पे सारे क्लाउड के फंडामेंटल्स होंगे, Azure सर्विसेज होंगी, प्राइवेसी, सिक्योरिटी, कंप्लायंस एंड टेस्ट, एंड सारी चीजें जो भी हैं, जितनी भी चीजें Azure इस एग्जाम में पूछा जाता है वो सारी चीजें इन डेप्थ कवर होगी। यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो ब्रोशर एंड यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो एंड आप इंक्वायरी ले सकते हो। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे आपको 100% मनी बैक गारंटी मिलती है। मतलब कि आपके कोर्स कंप्लीट होते ही अगर फर्स्ट 30 डेज के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट के इस एग्जाम में फेल हो जाते हो तो आपको 100% आपका मनी रिटर्न हो जाएगा। तो जल्दी से जाके टेस्ट करो, क्योंकि इनकी क्लासरूम ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली 24 और 25 अगस्त से। 2 दिन की ट्रेनिंग है तो 24 से स्टार्ट होगी एंड इनकी लाइव ट्रेनिंग भी 24 और 25 अगस्त को है। तो प्लीज जल्दी से खुद को एनरोल करो एंड जल्दी क्लाउड कंप्यूटिंग में स्विच हो। बहुत ज्यादा अच्छा करियर है एंड जितने भी नॉन IT बैकग्राउंड वाले हैं वो इस कोर्स को जरूर ले लो, क्योंकि अगर आपको कहीं से स्विच करना है, कहीं पहुंचना है तो कहीं से निकलना पड़ेगा। तो आपके पास बीटेक डिग्री नहीं तो क्या हुआ, आपके पास क्लाउड के सर्टिफिकेट्स तो हैं, राइट। तो आप जल्दी से इन कोर्स पे एनरोल करो एंड आप सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई करो। अब हम बात करते हैं कि जो लोग नॉन IT बैकग्राउंड से हैं उनको IT फील्ड में स्विच करना है तो वो क्या करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने कोडिंग बेसिक्स को अच्छे से कर लो। कोडिंग बेसिक्स यानी कि जावा, C# या पाइथन, ये बेसिक्स अच्छे से कर लो, सिंटैक्स कर लो और समझ जाओ कि आखिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। फिर आप कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ो, जिसमें OSI मॉडल क्या है, इंटरनेट पर चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं, सारी चीज़ें एकदम अच्छे से आपको स्ट्रॉन्ग कर लेना है। आपको कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि यार अच्छा इंटरनेट पे ये सारी चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं। एंड आपको लिनक्स कमांड्स आने चाहिए और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, मेनली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। आपको ये सारी बेसिक चीज़ें, ये सब बहुत ईजी यार, बहुत टफ नहीं है, ये सब बहुत ईजी है। अगर आप DSA की बात करो तो DSA में तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बट अगर आप इन सभी टॉपिक्स को रेगुलरली अच्छे से फोकस के साथ होके पढ़ते हो तो आपको सिर्फ 3 से 4 महीने में आप जॉब रेडी हो जाओगे। एंड अगर आपको अपनी स्किल्स को प्रूव करना है तो आपको सर्टिफिकेट्स लेना पड़ेगा।